कि क्या अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। जी हां, जो ट्रंप भारत को टैरिफ की फांस में फंसा रहे थे वो क्या खुद ही फंस गए, और ट्रंप घर में भी और घर के बाहर भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, आज महाभारत में आपको बताऊंगी। आज ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप को अमेरिका में ही उनके सहयोगी चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, चेतावनी ये कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने बड़ा पंगा ले लिया है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने रास्ते पर ही चलता है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय भारत अमेरिका के रिश्तों का है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और बराक ओबामा के सबसे करीबी नेताओं में से एक जॉन कैरी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर हमला बोल दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत खिलाफ 50% टैरिफ लगाने वाली धमकी पर जॉन कैरी ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ट्रंप को जमकर सुनाया है। दरअसल India is embracing now for an additional 25% tariff on shipments to the US. Why is the Trump administration increasing trade pressure on India, and why hasn't India made a deal? नहीं, अब इस पर बराक ओबामा के जमाने के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की प्रेशर डालने वाली, ऑर्डर थोपने वाली और इग्नोर करने वाली पॉलिसी भारत के साथ काम नहीं करने वाली है। जॉन कैरी ने साफ कहा, महान देश अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए दूसरों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हैं। बराक ओबामा के दौर में बातचीत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेटिव अप्रोच पर होती थी, लेकिन ट्रंप के जमाने में सिर्फ ऑर्डरिंग, पुशिंग और प्रेशर दिख रहा। यानी जॉन कैरी ने सीधे सीधे ट्रंप के मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन को टारगेट कर दिया है। यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा। जॉन कैरी का साफ कहना है कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है, इसमें कोई जेन्युइन डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं दिख रहा। भारत को अलग करके टारगेट करना सरासर गलत है, क्योंकि वही कारण यूरोपीय यूनियन और चीन पर भी लागू होते हैं, लेकिन वहां पर ट्रंप टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आज सवाल ये कह रही हूं, अमेरिका का दांव क्या उल्टा पड़ गया है? अमेरिका को इस बात का एहसास है क्योंकि ट्रंप को यह चेतावनी घर के अंदर और घर के बाहर दोनों दी जा रही है। ये क्या भारत कर रहा है? भारत ने, आपको क्या लगता है? एक तरफ The Trump administration is doing this against India because they are upset about Indian Prime Minister Narendra Modi's refusal to endorse him for the Nobel Peace Prize. Trump says that he brokered a ceasefire during the India-Pakistan conflict from a couple of months ago. And so a lot of this is highly personalistic, and Modi apparently is angry at Trump because Trump has been engaging more closely with Pakistan, right? And so I think that there's some personal dynamics going on here in addition to the normal geopolitical tensions. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितेश और न्यूज़ विद नितेश में आपका स्वागत है। पहले ओबामा और अब उनके दौर के जो विदेश मंत्री थे, दोनों ने आज ट्रंप की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को ऑर्डर्स देना ट्रंप के बस की बात नहीं है। भारत एक ऐसी ग्लोबल ताकत है जिसकी इज्जत हर किसी को करनी होगी, क्योंकि भारत ना केवल अपने रीजन में बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ओबामा के दौर में भी यही बात समझी जाती थी कि भारत को पूरी इज्जत और महत्वता मिलनी चाहिए, और यही वजह है कि दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। ये ओबामा के टाइम के विदेश मंत्री कह रहे हैं और ट्रंप को धमकाते हुए नजर आए आज। पहले तो एक चीज ये है कि मुझे पता चला, अब जाहिर है, और इस बार हुआ ये कि जब मुझे इनिशियली पता चला कि भारत ने राब्ता किया, और तो मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि दैट मीन्स कि वो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या इससे क्या पता चलता है, क्या आइडिया होता है भारत के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए। जिसको मोदी साहब कहते थे माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो मोदी साहब को उसने जो है ना मुश्किल में डाल दिया। तो अब सवाल ये है कि हम तो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि हम चाइना ब्लॉक के भी नहीं हैं, हम अमेरिका ब्लॉक के भी नहीं है, हम पाकिस्तान ब्लॉक के। वैसे दोस्ती है हमारी हर तरफ, ठीक है। सो रियल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो पाकिस्तान एंजॉय करता है, अमेरिका से असला लेता है, तो यूरोप अमेरिका से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेता है, IMF वर्ल्ड बैंक से। सो ऑटोनॉमी तो पाकिस्तान मैडम एंजॉय करता है, सारी तरफ खेल रहा है। यार देख लो ओबामा के घर
ओबामा ने कहा कि मुझे तो खुशी हुई है भाई ये खड़ा वो हुआ। ट्रम्प के बड़े खिलाफ है वो- और ट्रम्प हमेशा उसकी नकल करता कह रहा है। है- उसको पीस प्राइज मिला था, अब ट्रम्प भी चाहता है मुझे भी वो मिले। क्या कहते हैं, वो कहता है कि मतलब जो है ना, जो जिस सिचुएशन में आप जा रहे हो वो आप डिजास्टर की तरफ लेकर जा रहे हो और इससे ज्यादा नुकसान उसको खुद होना है। ये इतने जाहिर है दूसरे मुल्कों पर टैरिफ के जरिए हमला कर दिया है। अब ये काम उल्टा पड़ गया। अब टैरिफ है क्या? टैरिफ का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि इसके अच्छे दिन तो गए गुजर जब आपकी मंडी वसी हुई, अब बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन में ये टैरिफ का मतलब ये है कि अब अमेरिका जब इंडिया पर टैरिफ लगाता है तो वो बेसिकली बेरोजगारी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। जो बेरोजगारी और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हुआ मुनाफों की तलाश में, वहां से इंडस्ट्री उठा के इंडिया ले गए, उठा के चाइना ले गए। आप उन्हें पता चला हमारे ऊपर तो 33, 35, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया, तो अब इसको ठीक कैसे करें? तो ये वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जिसका नाम ज्यादा आप नहीं सुनते, लेकिन बेसिकली जो मैशत के हवाले से दुनिया का पीएम मोदी पाकिस्तान आए थे जो नवाज शरीफ साहब के इनविटेशन पे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए क्या नारे लगे थे? मोदी का यार, गद्दार, इस किस्म के नारे हम लगाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं हमने भारत से बात करनी है। सर अजीब, और हम डबल गेम खेलना कब बंद करेंगे सर? ये चीज मेरी समझ से बाहर है। हमें भारत से बात भी करनी है, अपने आप को ठीक भी नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो। हमारे कौन सा पड़ोसी हमसे खुश है सर? ईरान, अफगानिस्तान, एक चाइना भी वैसे तो डरा सहमा रहता होगा, उसका इतना पैसा हमने पकड़ रखा है। एक इंडिया रह गया है। मैंने तो सर कई बार कोशिश भी की है अपने शोज में भी कि मोदी जी यहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट कर लें सर, उसके साथ ही पकड़ में आ जाएंगे, समझा करें आप लोग। उसके बाद सर बिल्कुल ताल्लुकात जबरदस्त हो जाएंगे। ये बात तो सही है। अगर पावरफुल तरीन आदमी है वो जेरोम पावल ही है, जिसे ये निकाल नहीं सकते, लिहाजा नीचे से इन्होंने हमला फरमाया है। सो ही इज काइंड ऑफ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द एलिफेंट इन द रूम वाला मामला है ट्रंप साहब का। तो ये अब जंग मियां साहब तेज हो रही है और डॉलर के हवाले से भी हमने सुना, फिलहाल तो खबरें ये आ रही हैं कि इतनी जल्दी डॉलर नीचे नहीं जाएगा, इसको रिप्लेस अभी शायद ब्रिक्स ना कर सके, अभी कुछ टाइम 8-10 साल लगेंगे मे बी। लेकिन एक बात तय है कि एक अंदर का जो बुरान है और जो मैशत का बुरान है, उसमें जो अमेरिकन रूलिंग क्लास है उसके दो धड़े खुल के सामने आ गए हैं और ये लड़ाई जाहिर है अब हम रिपोर्ट करेंगे। जो पहली ये अपना, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बराक ओबामा ने भारत के लिए अपना फुल सपोर्ट दिखाया था। एक डिटेल स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती हुई ताकत और उसके ग्लोबल महत्व को हाईलाइट किया था। लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताकर उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में मैंने उन सबको कहा कि असली बात जानने के लिए आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, खासकर अमेरिकन न्यूज़ चैनल पर नजर रखें, क्योंकि अमेरिका में अब ट्रंप के खिलाफ इतना ऑपोजिशन बढ़ चुका है कि अमेरिका मीडिया खुद उनका काफ़ी मजाक उड़ा रही है और कॉन्ट्रोवर्सीज को हाईलाइट भी कर रही है। कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें जर्मनी ने ट्रंप को कैसे एक्सपोज किया, ऐसी बात दिखाई थी। और ऐसी सच्ची और रिसर्च न्यूज़ रोज़ आती रहती हैं जो असली हकीकत को सामने लेकर आती हैं। आपने इन वीडियोस में देखा ही होगा कि अमेरिकन मीडिया यही क्वेश्चन कर रही है कि ट्रंप मोदी के साथ इतना पर्सनल क्यों हो रहा है। इसका सीधा जवाब यह है कि मोदी जी ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया और शायद इसी वजह से ट्रंप इन बातों पर इमोशनली रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश, मिलते हैं अगले वीडियो में।